Hello students, this is your assessment worksheet number 5 of class 9 for the subject English. जैसा कि असेसमेंट वर्कशीट का मतलब आप जानते हैं, यह है आपका एक क्लास टेस्ट है विच इज ऑफ 10 मार्क्स. देर आर 10 क्वेश्चंस of 1 mark each. Almost all the questions are MCQs here, except 3 questions which are given at the last. Let's look at question number 1. What does the poet's decision of taking less traveled road signify? बच्चों, आपको केवल ये बताया जाएगा इसमें कि इनको हमें करना कैसे, आंसर नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये आपकी एक असेसमेंट वर्कशीट है. क्वेश्चन 1 जो है द रोड नॉट टेकन पोएम से लिया गया है, पर बेस्ड है. इसमें क्वेश्चन 1 क्या पूछता है कि जो पोएट ने रोड चुना वो लेस ट्रेवल्ड बाय था, उसको कम लोगों ने चुना था. तो पोएट का ये डिसीजन पोएट के बारे में क्या दिखलाता है कि ए, 4 ऑप्शंस हैं. ए, पोएट जो है उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, यह हैबिट है, उसकी आदत है रिस्क लेने की. या फिर पोएट के घमंड को, एरोगेंस, घमंड. या फिर पोएट की क्यूरोसिटी को, कुछ जानने की इच्छा को. या डी देखें, पोएट की लापरवाही को, नेग्लिजेंस. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ? पोएट जो है वो कहां पर पाता है स्वयं को पोएम में? सड़क पर पाता है, बस में पाता है, या फिर कच्चे मिट्टी वाले रोड पर पाता है, या फिर ऑन अ फोर्क, ऐसी जगह पाता है जहां पर रोड जो है 2 दिशाओं में बट रहा है. क्वेश्चन 3, व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट? पोएम जो है वो किसके बारे में बात करती है? द रोड नॉट टेकन. वह सड़कों की दुर्दशा के बारे में बात करती है. ए. बी, अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में बात करती है. सी, अबाउट 2 रोड्स, 2 सड़कों के बारे में बात करती है पोएम जो है. डी, अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल, या फिर डी, लोगों के द्वारा किए गए चॉइसेस के बारे में बात करती है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन वीक फायर्स? कमजोर जो आग होती है, अग्नि होती है, अगर वह कमजोर है तो उस पर विंड का, जो बहती हुई हवा है, पवन है, उसका क्या असर होता है? ए, आग को और मजबूत कर देती है. 2, उसे बुझा देती है. सी, लेट देम बर्न एज बिफोर, जैसे पहले जल रही है वैसे ही चलने देती है. या फिर डी, सभी ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है. आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ठीक है. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज द वर्ड प्रोस्पर मीन इन द पोएम? पोएम में वर्ड प्रोस्पर जो है उसका क्या अर्थ है? प्रोस्पर का वैसे अर्थ होता है बच्चों, उन्नति करना, समृद्धि करना, आगे बढ़ना. कीप गोइंग, कीप मूविंग, एक ही अर्थ होता है, आगे बढ़ना, जो भी कुछ है. फ्लरिश, फैलना, उन्नति करना. प्रॉपर, उचित. आइए बच्चों, वर्कशीट को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम द विंड? जो विंड पोएम है उसका मोरल क्या है, संदेश क्या है? मजबूत बने रहो, दृढ़ बने रहो, मजबूत बने रहो, और किसी भी बाधा को से मत हारो, उसे हरा दो. बी, विंड के सामने प्रार्थना करो. या सी, कभी कमजोर मत रहो. या फिर डी, विंड से कोई रिक्वेस्ट करो. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये ब्लैंक्स वाले हैं, 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 7, देयर डैश बी अ फेमस शॉप हियर. यहां पर एक प्रसिद्ध दुकान हुआ करती थी. अंत में देखो बच्चों, करती थी, हुआ करती थी, पास्ट की किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है. तो यहां पर देख लें, चारों के 4 दिए गए हैं ऑप्शंस मोडाल्स के रूप में. एक इसका आंसर बनता है, बड़ा इजी है, आप देख कर सकते हैं इसे. क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइवर्स डैश वियर द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग. ड्राइवर को ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट पहननी चाहिए. अंत में बच्चों देखो चाहिए आ रहा है, चाहिए के आधार पर आप देख सकते हैं इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर बनता है. क्वेश्चन 9, देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट. और अधिक समय नहीं बचा है.
आई डैश स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर। मुझे टूर के लिए पैकिंग करने करने की आवश्यकता है, करने की मुझे टूर पैकिंग करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द रोड सीम्स अनइवन। रोड जो है उबड़ खाबड़ है। यू डैश स्लो डाउन। तुम्हें स्लो डाउन करने की आवश्यकता है। ओके, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द वर्कशीट। आई होप आपको समझ आ गई होगी और आप इसे इजीली कर पाएंगे। थैंक यू।